डिजाइन मिक्स की बात करते हैं तो देखो आप किसी भी कंक्रीट को किस तरह से डिफाइन करते हो, mx। ये mx क्या है? अभी आपने थोड़ी देर पहले M5, M10, M15 के बारे में अच्छे से देखा। ये m क्या है? यहां पर m स्टैंड्स फॉर मिक्स। आप सबको पता है जो आपका कंक्रीट होता है उसमें सीमेंट भी होती है, सैंड भी होती है और एग्रीगेट्स भी होते हैं, कोर्स एग्रीगेट होते हैं। तीनों आपस में मिक्स होते हैं, बस उसी को मिक्स कहते हैं। और x जो है ये कहलाता है आपके कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इसके बारे में डिटेल में थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी समझ के चलो जितनी आपके कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो ही कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। अभी समझ के चलो। तो M5 का मतलब क्या है? ये M5 का मतलब है कि आपके कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर की है। M10 का मतलब कंक्रीट की स्ट्रेंथ 10 है। M15 का मतलब कंक्रीट की स्ट्रेंथ 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर की है। अब बात को समझ पाए? तो जनरली इस mx का मतलब ये है। अब यहां पर ये जो मिक्स है, ये मिक्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है आप लोगों का नॉमिनल मिक्स, एक होता है आप लोगों का डिजाइन मिक्स। जब मैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं, मैंने कहा आप 50 गज का घर बना रहे हो या 100 गज का घर बना रहे हो, तो इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में बहुत ज्यादा लोड तो नहीं आएगा। ऐसा तो है नहीं 50 गज के घर में 200 लोग आ जाएंगे, ना 200 के आने की संभावना है। आपके 50 गज के घर में वही 15 मैक्सिमम आ सकते हैं, कोई ब्याह फंक्शन हुआ तो। अदरवाइज 5 6 10 लोग आपके उस घर में रहने वाले हैं। लेकिन अगर मैं वही शॉपिंग मॉल की बात करता हूं, तो हो सकता है दिवाली के दिन शॉपिंग मॉल में दुनिया भर के लोग आ गए और हो सकता है संडे को कोई आया नहीं। तो अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है। अब जहां पर बड़े स्ट्रक्चर्स की बात करी शॉपिंग मॉल की, तो मैंने कहा वहां लोड की अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है। तो लोड के अनसर्टेनिटी होने का मतलब क्या समझते हो? अब इस बात को क्लियर करेंगे। मैंने कहा स्मॉल स्ट्रक्चर में आपको पता है भाई आपका लोड एक लिमिट तक ही जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो आपने पहले से कितनी सीमेंट डालू, कितना सैंड डालू, कितना एग्रीगेट डालू, फिक्स कर रखा है कि मुझे इतनी ताकत मिल जाएगी। बात समझ पाए? तो यहां पर आपका लोड जो है वो अनसर्टेन नहीं है, जिसके कारण मैं कह सकता हूं कि जो आपका मिक्स है उसकी रेशियो पहले से फिक्स करके भी रखूंगा तो चलेगी। क्योंकि आपको पता है कि इतनी ही स्ट्रेंथ लगनी है, इतने की जरूरत है, तो इतना इतना मसाला मिला तो ताकत मिल जाएगी। लेकिन जो लोड अनसर्टेन होता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, वहां पे आपकी फिक्स करी हुई रेशियो काम नहीं आ सकती। वहां अच्छे होनहार इंजीनियर का एक्सपीरियंस काम आएगा। उसको पता होगा कितने लोड बढ़ सकते हैं, उसको पता होगा कितने कम आ सकते हैं। उसके एक्सपीरियंस के बिहाफ पर सीमेंट ज्यादा कर दी, सैंड कम कर दी, एग्रीगेट ज्यादा कम कर दिए। तो जब एक्सपीरियंस के बिहाफ पर चीजें चलती हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि जो आपकी रेशियो है वो फिक्स नहीं होती, वो वेरी करती है। तो जब आपके तीनों मटेरियल्स की रेशियो वेरी करती है उसको कहते हैं डिजाइन मिक्स। अगर रेशियो फिक्स होती है उसको कहते हैं नॉमिनल मिक्स। ठीक है मेरी बात? अब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। जनरली नॉमिनल मिक्स छोटे स्ट्रक्चर्स में काम आता है जहां पे लोड की अनसर्टेनिटी नहीं होती, और डिजाइन मिक्स बड़े स्ट्रक्चर्स में काम आता है जहां पे लोड की अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। कोई डाउट नहीं है? मैंने आपको कहा, मैंने कहा यार ये M स्टैंड्स फॉर मिक्स और X स्टैंड्स फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इस MX का मतलब ये है। दो तरह के मिक्स होते हैं, एक होता है नॉमिनल मिक्स, एक होता है डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स छोटे स्ट्रक्चर्स पे काम आता है जिसमें रेशियो फिक्स रहती है। डिजाइन मिक्स में रेशियो फिक्स नहीं होती, वो वेरी करेगा करेगा। एक्सपीरियंस के बिहाफ पर इंजीनियर के अकॉर्डिंग उसमें रेशियो डाली जाती है। ठीक है? तो ये सब बातें तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं आपको। अब बात आती है यहां से कि जो आप लोगों का नॉमिनल मिक्स है उसमें जनरली M25 तक रेशियो फिक्स रहती है। कैसे रहती है देखते हैं। M5 कंक्रीट की बात करते हैं, 5 से स्टार्ट होता है और आगे चलता रहता है। M25 तक हम इसको लिखने वाले हैं। M5 की रेशियो होती है 1:5:10। अब ये 1 क्या है? सीमेंट है, 5 क्या है? सैंड है, 10 क्या है? कोर्स एग्रीगेट है। ये पता होगा आपको पहले से। M7.5 की 148, 136, 124
आगे 112 चलेगी। तो मैंने कहा यहां पर कि आप लोगों का M25 तक रेशियो फिक्स है, इसको नॉमिनल मिक्स कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर डिजाइन मिक्स की बात करता हूं तो डिजाइन मिक्स में तो रेशियो फिक्स नहीं है, यहां रेशियो इज नॉट फिक्स्ड, यहां रेशियो वेरी करेगा, बदलेगा। और जो कंक्रीट ग्रेड होता है वो कितने इंक्लूड होता है यहां से, मैं लिखना चाहूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू M30। M30 से बड़ा कितना भी कंक्रीट होगा वो सारा इसी डिजाइन मिक्स के तहत गिना जाएगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा बनाया गया। आप लोगों का डिजाइन मिक्स के द्वारा कंक्रीट कितने मेथड से बना सकते हो, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये ए लेवल में अक्सर पूछा गया है। पहले हमारे पास जनरली 5 मेथड होते हैं, मैं आपको 6 पढ़ा दूंगा। तो पहला मेथड होता है आर्बिटरी वॉल्यूमेट्रिक मेथड, देखेंगे सबको। दूसरा मेथड मिनिमम वॉइड्स मेथड, तीसरा मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, फाइननेस मॉडुलस मेथड, वाटर सीमेंट रेशियो मेथड। तो वाटर सीमेंट रेशियो मेथड हमारे आईएस कोड से गिना जाता है। अगर आप लोग जेई की तैयारी कर रहे हो सबसे ज्यादा यही आएगा और कोई नहीं आएगा। ए की तैयारी कर रहे हो सारे आ सकते हैं, पता होना चाहिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा। तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर। अब मेरे पास जनरली बात आती है आर्बिटरी वॉल्यूमेट्रिक मेथड का मतलब क्या है। कोई भी आर्बिटरी का मतलब कोई भी, वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम आपको पता है, आयतनिक। मेथड इसमें जनरली सीमेंट को नहीं देखा जाता। इसमें मैं आपको कहना चाहता हूं कि सीमेंट को भूल जाओ, नहीं देखा जाता। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपने फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को कंसीडर करते हो और उन्हीं की रेशियो वेरी करती है बस। तो आपको मैं बताना चाहता हूं जो यहाँ फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट की रेशियो होती है ये जनरली 1.15 से 1.25 के बीच में वेरी करती है। और मोस्टली आप कौन सी वाली वैल्यू अडॉप्ट करते हो, फाइन एग्रीगेट इज टू कोर्स एग्रीगेट की जो रेशियो होती है वो 1:2 की रेशियो में अडॉप्ट किया जाता है हमेशा। ये जनरली मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू यही होती है। तो आर्बिटरी वैल्यू आप अपनी इसी रेंज के अंदर रेशियो फिक्स करते हो, उसके बाद सीमेंट ऐड करते हो। तो आप यहां से देख भी सकते हो, अगर आप M10 की बात कर रहे हो तो M10 की जो रेशियो है वो 1:3:6 है। M15 की बात कर रहा हूं रेशियो 1:2:4 है। मुझे सिर्फ आपको यह दिखाना है कि फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट की रेशियो 1:2 है। ये आर्बिटरी मेथड के थ्रू डिसाइड किया गया है। इसको कहते हैं आर्बिटरी मेथड जिसमें सीमेंट कंसीडर नहीं होती। दूसरा आता है आप लोगों का मिनिमम वॉइड्स मेथड। मिनिमम वॉइड्स मेथड नाम में बहुत कुछ रखा है, नाम से आप लोगों को समझ में आना चाहिए मिनिमम वॉइड्स का मतलब क्या है। मैं कह सकता हूं कि भाई मिनिमम वॉइड्स आपके जो स्पेस बचे हुए हैं बीच में वो कम से कम करने हैं। वो कम कैसे होंगे, मैं कह सकता हूं फाइन एग्रीगेट मिलाकर वो कम होंगे, हाँ कॉमन है। तो बस इस मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को ध्यान दिया जाता है कि आपके वॉइड्स मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि वॉइड्स बढ़ने से स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। क्लियर है मेरी ये बात। तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ द सैंड इज मिक्स्ड इन द एग्रीगेट इन सच अ वे दैट द वॉइड्स फॉर्म्ड इन द एग्रीगेट आर मिनिमल। बस अगला मेथड आता है मैक्सिमम डेंसिटी। देखो ये बहुत प्यारा मेथड है। मैक्सिमम डेंसिटी में कंसेप्ट वही है कि वॉइड्स मिनिमम होने चाहिए। कंसेप्ट इज एब्सोल्युटली सिमिलर। क्यों, अरे वॉइड्स मिनिमम होंगे तो डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी ना, कॉमन सेंस की बात है। तो यहां पर बेसिकली निकालना क्या होता है इस मेथड में, तो मैंने कहा कि आपने सपोज अपने एग्रीगेट के अंदर कंक्रीट के अंदर एक मिनिमम साइज का जो फाइन एग्रीगेट है, आपके कंक्रीट में जो मिनिमम साइज का फाइन एग्रीगेट है वो मिनिमम साइज का फाइन एग्रीगेट डीएमएम का है, मतलब उसका जो डायमीटर है वो डीएमएम का है। लेकिन उस मिनिमम साइज के फाइन एग्रीगेट के तहत भी थोड़े बहुत तो आप लोगों को पता है वॉइड्स रहेंगे। अब उन वॉइड्स को भी खत्म करना है। क्यों, ये जो वॉइड्स छोटे छोटे बचे हुए हैं ना इनको भी खत्म करना है, क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको इन डीएमएम से छोटे पार्टिकल्स को भी ऐड करना पड़ेगा। तो वो जो डीएमएम से पार्टिकल्स लेसर देन डीएमएम ऐड करने की जरूरत पड़ रही है, आपके डीएमएम से भी छोटे पार्टिकल्स को ऐड करने की जरूरत पड़ रही है, सो दैट यू कैन क्रिएट मैक्सिमम डेंसिटी कंक्रीट।
वो जरूरी है पता करना, बस वो ही पता कर लोगे तो आप मैक्सिमम डेंसिटी का कंक्रीट बना दोगे, क्योंकि वो ऐड करने के बाद वॉइड्स और खत्म हो जाएंगे। समझ आ रहा है? तो ये मैक्सिमम डेंसिटी ये बताता है। अब उसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है उसका? जो परसेंटेज है डी बाई डी रूट में इंटू 100, ये फॉर्मूला है जहां पे छोटा डी होता है फाइन एग्रीगेट और बड़ा डी होता है कोर्स एग्रीगेट। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? क्लियर करना अनिवार्य है, ठीक है। पी क्या है? जो डीएमएम से भी छोटे पार्टिकल्स आपको ऐड करने पड़ रहे हैं। क्लियर है? एक एग्जांपल दे दूं मैं आप लोगों को यहाँ पर। चलो, मैंने आपको कहा भाई एक क्वेश्चन के तहत कि आप लोगों का एक कंक्रीट है, उस कंक्रीट के अंदर जो मैक्सिमम मतलब फाइन एग्रीगेट्स का जो साइज बनाया गया है वो कौन सा है? 2 mm का। सपोज फाइन एग्रीगेट का साइज आप लोगों का 2 mm का है। जो आपने फाइन एग्रीगेट मिलाए हैं वो 2 mm के हैं, और जो कोर्स एग्रीगेट आपने मिलाए हैं वो 32 के, 32 mm का है। तो आपको यहाँ पे उस परसेंटेज को निकालना है, सो दैट यू कैन फॉर्म मैक्सिमम डेंसिटी कंक्रीट। सिंपल। तो मैं कह सकता हूँ रूट ऑफ छोटा डी का वैल्यू 2 है, बड़े डी का वैल्यू 32 है, इंटू 100 कर लो। तो व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, आई गेट इट एज 1/4 का रूट इंटू 100, यानी 50% आपका आ जाएगा। वैसे जनरली इतना होता नहीं है, ये तो मैं एक वैल्यू आपको दे रहा हूँ कि 50% पार्टिकल आपको मिलाने पड़ेंगे, बात खत्म। ठीक है, चलो फाइननेस मॉडुलस मेथड। एक मिनट, इससे पहले क्या था फिर? कोई नहीं, ठीक है। फाइननेस मॉडुलस मेथड, फाइननेस मॉडुलस के बारे में डिटेल में आपको एग्रीगेट्स में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वहां से आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली होगी। मुद्दे की बात पर आता हूँ, निकालते कैसे है वो सबको पता है, ठीक है। जनरली जो आपके कंबाइंड एग्रीगेट होते हैं, जिनमें फाइन भी होते हैं और कोर्स भी होते हैं, जनरली जो आपके कंबाइंड एग्रीगेट होते हैं उनका फाइननेस मॉडुलस कंक्रीट के लिए किस रेंज में होता है, ये क्वेश्चन बनता है, बहुत जरूरी है। और जो आपके कोर्स एग्रीगेट होते हैं उनका फाइननेस मॉडुलस कंक्रीट के लिए एक ऑप्टिमम रेंज है, कितनी है? 5.5 से 8.5। और जो फाइन एग्रीगेट होते हैं उनका फाइननेस मॉडुलस की रेंज कितनी है? जनरली 2 से 3.5 के बीच में वेरी करता है। कई बार एग्जाम के अंदर आपको 3.2 भी देखने को मिलेगा, तो मैं उसकी थोड़ी सी बाइफरकेशन कर देता हूं। अब फाइननेस मॉडुलस में क्या करते हैं, किसमें कितना कंटेंट हमको मिलाना है, फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का कितना कितना कंटेंट मिलाना है, सो दैट आपको एक कंबाइंड एग्रीगेट का फाइननेस मॉडुलस इस रेशियो में मिल जाए। समझ आ रही है? तो कितना मिलाना है बस वो पता करते हैं, और उसके बाद आप लोगों का कंक्रीट तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप करते हो। अगर मैं फाइन सैंड की बात करता हूं तो इसका फाइननेस मॉडुलस 2.2 टू 2.6 के बीच में वेरी करता है, बहुत पेपर में पूछा है भाई। अगर मीडियम सैंड की बात करें तो इसका फाइननेस मॉडुलस 2.6 टू 2.9 के बीच में, और अगर हम कोर्स सैंड की बात करते हैं 2.9 टू 3.2 के बीच में वेरी करता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि कई बार एग्जाम में फाइन का 3.2 रेंज तक भी दिया जाता है, तो आप थोड़ा सा देख लेना वो। क्लियर है? अब बेसिकली इस मेथड के अंदर निकालना आपको फाइन एग्रीगेट की परसेंटेज है, कितना ऐड करना है, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं वो मैं फॉर्मूले के थ्रू आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। फाइन एग्रीगेट की परसेंटेज निकाली कैसे जाती है? परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट, तो वो जनरली होता है फाइननेस मॉडुलस जो आपके कोर्स एग्रीगेट का आपको मिला हुआ है, ये इंटरपोलेशन मेथड ही है, माइनस फाइननेस मॉडुलस ऑफ द कंबाइंड एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट और कंबाइंड एग्रीगेट का फाइननेस मॉडुलस अपॉन फाइननेस मॉडुलस ऑफ द कंबाइंड एग्रीगेट माइनस में फाइननेस मॉडुलस ऑफ द फाइन एग्रीगेट जो आपको मतलब जनरली जो ऐड करने हैं उनका, इनटू में 100। इस फॉर्मूले के थ्रू आप अपने फाइन एग्रीगेट्स की परसेंटेज का पता करते हो, और उस मेथड से आप अपने कंक्रीट को प्रिपेयर करते हो, ठीक है। अगला आता है ट्रायल एंड मिक्स मेथड। नाम ही सजेस्ट कर रहा है ट्रायल अप्रोच है। ट्रायल अप्रोच का मतलब क्या है भाई? कर करके देख लो, जो बन गया वो बन गया। जैसे मैं बता दूं, आपको सबको पता है कि भाई डेंसिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है जनरली?
2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। मैंने कहा सपोज मैं कंक्रीट बना रहा हूं और मैंने उसके अंदर 1:2:3 का मसाला मिला दिया सपोज, और मुझे यहाँ पर डेंसिटी मिल रही है 1000 kg पर मीटर क्यूब की। गलत है। क्यों? रिक्वायर्ड तो 2400 है ना। दूसरा मिलाया, मैंने कहा मान लो उसमें मैंने 1:2:4 का मिला दिया सपोज, मुझे डेंसिटी मिल गई 2400 की। ये ओके। तो ट्रायल कर करके इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस यहां से प्रिपेयर करते हो अपनी, एक एक्सपीरियंस गेन करते हो और फिर नया फॉर्मूला कोई दे देते हो, बस यही होता है। ठीक है, चलो अगला बहुत इंपॉर्टेंट, IS 456 के तहत वाटर सीमेंट रेशियो मेथड गिना जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि इसकी टेबल है ऑलरेडी, मैं चाहता तो टेबल भी ले सकता था, लेकिन चलो लिखवाई देता हूँ। लाया हूँ क्या कुछ? एक मिनट, हाँ लाया हूँ। तो मैं टेबल से ही पढ़ा दूंगा, थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ चीजों को। ठीक है, हाँ भाई। तो मुझे पता है कि हमारी IS 456 के तहत 5 ना कंडीशंस होती है। कंक्रीट अलग 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 कंडीशन में यूज करा जाता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। अब थोड़ा इन कंडीशंस को समझ के चलो कैसे है ये। मैंने आपको कहा कि माइल्ड कंडीशन नॉर्मल कंडीशन, जैसे दिल्ली का माहौल है तो नॉर्मल है, गर्म सर्दी बारिश सब तरह के मौसम है, लेकिन थोड़े थोड़े हैं, माइल्ड कंडीशन है। मॉडरेट कंडीशन का मतलब है माइल्ड से थोड़ा सा ज्यादा, यानी आपकी बारिश आने स्टार्ट हो गई है तो जो थोड़ा सा ज्यादा रेनफॉल के तहत एरिया होते हैं, पहाड़ के एरिया जो होते हैं उसमें बारिश कभी भी आ जाती है, वो मॉडरेट कंडीशंस होती हैं। फिर अगला आता है सीवियर। सीवियर का मतलब होता है जनरली जो समुद्र के किनारे कंस्ट्रक्शन पाई जाती हैं वो सीवियर कंडीशंस होती है। और जो समुद्र के साथ साथ थोड़े कोस्टल एरियाज की तरफ कंस्ट्रक्शन चली जाती हैं, जैसे मैं कह सकता हूं जहां बार वो समुद्र की लहरों की छींटें आती हैं, उसको हम लोग कहते हैं वेरी सीवियर। वो वेरी सीवियर कंडीशन हो जाती है। और जो समुद्र के पानी के बिल्कुल अंदर कह लो, या समुद्र के पानी का इंपैक्ट बहुत ज्यादा तेजी से आता है, जिसपे वो एक्सट्रीम कंडीशन होती है, जहां पानी के केमिकल सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट होने के पूरे चांसेस रहते हैं। ये 5 कंडीशन है। इन 5 कंडीशन के तहत आप अपने कंक्रीट को यूज करते हो, और अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग प्रोविजन दे रखे हैं, किस कंडीशन में मिनिमम कितने ग्रेड का कंक्रीट यूज होना चाहिए, कितना वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए। मुझे एक चीज पता है, वाटर सीमेंट रेशियो की रेंज 0.35 से 0.45 के बीच में रखता हूं, लेकिन उसकी ऑप्टिमम रेंज 0.4 ली जाती है ना, मतलब एक जनरल रेंज। अलग अलग वैल्यूज है, अलग अलग रेंज के तहत काम होता है सारा का सारा, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो रेंज मैंने आपको बताई है ये एक ऑप्टिमम है, लेकिन हमेशा ऐसी थोड़ी रहेगी, कम ज्यादा वेरी करती है। ठीक है, तो वो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा। देखो माइल्ड कंडीशन आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली, वैसे IS कोड की फोटो है ये। माइल्ड कंडीशन का मतलब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आप खुद भी पढ़ सकते हो ये सब। थोड़ा बहुत याद करने के लिए नॉर्मल कंडीशन ऐसे लिख सकता हूं, ऐसा लिख देता हूं, दिल्ली एरिया, आपको याद रहेगा। रेनफॉल जिसमें आने लग जाएगा वो मॉडरेट है। सीवियर कंडीशन कोस्टल एरियाज में जब कंस्ट्रक्शन होने लग जाएगी। उसके बाद वेरी सीवियर, वाटर का स्प्रे आने लग जाएगा जहां पे। और एक्सट्रीम जहां पे आप लोगों की टाइडल इफेक्ट्स आएंगे, ये एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती है। ठीक है, अब बात आती है, ये पूरा टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं थोड़ा सा बताना भी चाहूंगा। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी काम आता है। आप लोगों का कितना कौन सा कंक्रीट यूज होना चाहिए वो यहां पर लिखा है। अगर मैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात करता हूं
तो माइल्ड कंडीशन में प्लेन सीमेंट कंक्रीट में आप लोगों का कोई भी चल रहा है, लेकिन कोई ऐसा दे नहीं रखा प्रोविजन। अगर आरसीसी की बात कर रहे हो तो मिनिमम ग्रेड M20 का है। पीसीसी में तो चला दो, मिनिमम ग्रेड आरसीसी में M20 का है, याद करेंगे लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मॉडरेट कंडीशन की, तो पीसीसी में मॉडरेट कंडीशन में मिनिमम ग्रेड M15 का है और आरसीसी में M25 का है। वहां तो 5-5 बढ़ाते रहो, यहां भी 5-5 बढ़ाते रहो ना। ऐसे ही सीवियर, वेरी सीवियर, सीवियर और वेरी सीवियर में पीसीसी सेम है, वहां 5 का डिफरेंस है। एक्सट्रीम M25, पीसीसी में मैक्सिमम ग्रेड कौन सा? M25, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। आरसीसी में मिनिमम ग्रेड M20 और मैक्सिमम ग्रेड M40। आपको याद करना है, मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस कंडीशन में जा रहा हूं एक्सट्रीम में, तो मिनिमम इतना जाएगा, इससे बड़ा कोई भी लगा दूंगा, मिनिमम रहेगा ये, समझ रहे हैं? वाटर सीमेंट रेशियो के तहत डिजाइन कैसे करते हैं? मैंने कहा यार सीमेंट इतना है तो वाटर कंटेंट पता लग जाएगा ऐसे करके, तो डिजाइनिंग आपको पता होनी चाहिए, वाटर सीमेंट रेशियो याद होनी चाहिए, इसके बिहाफ पर पूरा काम होता है। क्लियर है ना? समझा तो पहले भी रखा है, मैं तो वैल्यू दिखा रहा हूं बस। वाटर सीमेंट रेशियो कितनी कितनी, देखो पीसीसी में ज्यादा चल रही है, आरसीसी में थोड़ी कम होगी। क्यों? आरसीसी में वाटर बढ़ा दिया तो कोरोजन के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए वहां थोड़ी कम होती है पीसीसी से। 0.6 तक है, 0.55 है, 0.6, 0.5, 0.5, 0.45, ये मतलब 5-5 कम करते रहे ना, 0.45, 0.45, 0.4, 0.5 और ये मिनिमम 0.4 पे जा रही है। वैल्यू ये है, इसमें कुछ बताने का नहीं है, मैं क्या ही बताऊंगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको टेबल ही दिखाई है। आपको ये याद करनी है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है जो ना समझ आए, ठीक है? इसी में दो चीजें और आती हैं, मैं देख लेता हूँ अगली कोई अगली टेबल हुई तो नहीं है, मैं इसमें लिखवा दूं। आपको सबको पता है जब आप आरसीसी करते हो तो कवर दिया जाता है, तो भाई वो कितना कितना कवर होता है ये भी आपको याद होना चाहिए, पेपर में आता है, ठीक है? चलो, तो जब आप लोग नॉमिनल कवर की बात करते हो, कितना एक्चुअल में कवर अलाउड है, तो माइल्ड कंडीशन में जो आप लोगों का कवर अलाउड होता है 20 mm, ये मिनिमम क्लियर कवर है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है? उसके बाद इसमें 30 mm, देन 45 mm, ये आप लोगों की कवर कंडीशंस रहती हैं, इतना कवर आप लोगों का होना ही चाहिए, कोई इसमें शक नहीं है। कुछ रह गया क्या? हाँ, एक लास्ट है 75 mm, लिख लो, ठीक है? ये टेबल है। वाटर सीमेंट रेशियो के तहत कैसे डिजाइन होता है? इस कोड के थ्रू डिजाइन होता है। बहुत क्वेश्चन आए हैं भाई, बहुत आए हैं और बहुत आएंगे, पूरा टेबल आना चाहिए। अगर आप लोग 25 के एई या जेई एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोगों को एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि श्रेष्ठ क्लासेस एकमात्र भारत के अंदर ऐसा बैच लॉन्च कर चुका है जहां 0 लेवल से आईएएस लेवल का कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है। मतलब एक ही एग्जाम में आप लोगों को हर सिविल इंजीनियरिंग के कंटेंट की प्रिपरेशन कराई जाती है। इस बैच की खास बात कुछ ये है कि आप लोगों को टॉपिक वाइज वर्कशीट मिलती है, जिसमें आप लोगों को 16,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का मौका मिलेगा, प्लस 12,000 क्वेश्चन याद करने की स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर यहां कराई जाती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर बैच में आप लोगों के स्पेशल वॉइस सेशंस होते हैं, जहां आप लोगों को डायरेक्ट मुझसे बात करने का मौका मिलता है, अपने डाउट पूछ सकते हो, स्ट्रैटेजिक तरीके से मैं आप लोगों को कदम से कदम मिलाकर पढ़ाता हूं। तो ये वॉइस सेशन के बाद आपको वीकली और मंथली टेस्ट भी इस पर्टिकुलर बैच के अंदर दिया जाता है। तो इन सभी फीचर्स को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो डाउनलोड द श्रेष्ठ क्लासेस ऐप नाउ और आपको डायरेक्ट वहां पे कोर्सेज दिखेगा, आप अवेल कर सकते हैं। जय हिंद।